हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव लाइफ विथ हेमा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुत ही कॉमन टॉपिक। लाइक आपको पता है कि आजकल का जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि देखिए हम मोस्टली वी आर ऑल लिविंग इन द न्यूक्लियर फैमिली, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर लिविंग इन द न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या तो आपके ऊपर हैं या आपके हस्बैंड के ऊपर हैं। बच्चे छोटे हैं, उनको उनका स्कूल का भी देखना है, उन्हें ड्रॉप करना है, उन्हें पिक करना है, उनकी जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनका काम ख़त्म करना है, अपने घर के काम निपटाने। एंड अगर आप वर्किंग हैं तो एडिशनल आपको अपनी ऑफिस का काम भी टाइमली करना होता है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और ये तो छोटे मोटे काम हैं। इसके अलावा जो और भी बड़े बड़े काम होते हैं, है ना, तो वो भी आपको क्या करने हैं, अपने अपने हस्बैंड मतलब आप लोगों में ही वो काम क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो फ्रेंड, इतना स्ट्रेसफुल हमारा एनवायरनमेंट हो चुका है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनको अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो हम किस तरह से एक नेगेटिव एनवायरनमेंट को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में चेंज कर सकते हैं और साथ में जो स्ट्रेस है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वी आर वेरी लकी डैट वी हैव दिस लाइफ एंड फ्रेंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने आप को और हमारे जो डियर वंस हैं, लाइक हमारी जो फैमिली है, उसको हम किस तरह से खुश रख सकते हैं। आप कभी भी अपनी लाइफ के लिए, चाहे आप उसमें खुश हैं या दुखी हैं, तो आप दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि इट्स अल्टीमेटली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर सेल्फ एंड आवर डियर वंस हैप्पी। फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा इंसिडेंट्स रिकॉल कीजिए कि जब आप कभी बीमार पड़े हों, राइट, या फिर आप मतलब आपसे उठा ना गया हो, आपका मन कर रहा है कि लेटे रहें, तो आपने देखा होगा कि चाहे एक ही दिन आप बीमार पड़ते हैं तो आपका घर किस तरह से पूरा मैसी हो जाता है ना। खाना बाहर से आएगा, सामान सारा फैला होगा और नेक्स्ट डे अगर आप ठीक होते तो आपके ऊपर ही वो सारा काम आता है। तो फ्रेंड्स, आजकल का ये जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है इसको किस तरह से आप पॉजिटिव रख सकते हैं, उनके लिए आज हम वो छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे जिनको हम अगर अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दें तो हम एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अपनी फैमिली के लिए, अपने किड्स के लिए यू आर द होल वर्ल्ड। और उनको कैसा लगेगा अगर उनके आसपास का ये वर्ल्ड खुश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो आइए आज हम वही छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि कीप योर सेल्फ इन द पॉजिटिव एनवायरनमेंट। यानी कि आपको अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़ना है जो आपको हर हमेशा मोटिवेट करते हों, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता हो और जो आपको हर हमेशा आपके एफर्ट्स को प्रेज़ करते हों, राइट। जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स जो होते हैं जो आपको हर हमेशा अप्रिशिएट करते हैं आपके एफ़र्ट्स के लिए। एंड आपके कुछ क्लोज़ जो भी रिलेटिव्स हैं वो जो आपका भला चाहते हैं, आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलत हैं और आपको जो अपनी गलती महसूस होगी वो आपको नेगेटिव तरीके से फील नहीं कर पाएंगे, वो आपको समझा के फील कराएंगे। आपके जो हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, तो वो आपका एक सपोर्ट होते हैं, आपको एक मोटिवेशन देते हैं ताकि आप आगे बढ़ें। तो हमें सिर्फ उन लोगों से को अपने आप से जोड़ना है जो कि आपका अच्छा चाहते हैं, आपके एफ़र्ट्स को प्रेज़ करते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता रहे और वही लोग हमें एनर्जी देते हैं जिससे हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। तो फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ये है कि हमें अपने आप को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना है। नाउ जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये है कि कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव एनवायरनमेंट। यानी कि अपने आप को आपको नेगेटिव लोगों से दूर रखना है, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट से आपको दूर रखना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बस मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जिनसे आपको लगता है कि इनसे बात करके बस हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जो सिर्फ दूसरों की मिस्टेक्स को हाईलाइट करते हैं, ठीक है, जो सिर्फ इधर की बात उधर करते हैं, तो उन लोगों के साथ रह के आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप उसी टाइम को अपने किसी प्रोडक्टिव काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आप खुद अपने आप में अच्छा फील करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखिए जिनका काम सिर्फ गॉसिप करना है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ गॉसिप्स ऐसी होती है जो टॉक्सिक गॉसिप्स होती हैं।
वो लाइक जंक फूड होता है, जो कि क्या करता है, जैसे जंक फूड हमारी हेल्थ को ख़राब करता है। ये चीज़ मैंने आपको एक और वीडियो में भी बताई है कि जैसे जंक फूड क्या होता है, हमारी हेल्थ को ख़राब करता है, ऐसे जो जंक गॉसिप्स होती है ना, ये हमारी माइंड को ख़राब करते हैं। यानी कि हम उतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के साथ, वो भी किसी और की बातों के लिए, और वो पर्सन तो अपना काम करेगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बट वहाँ पे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम क्यों दूसरों की मिस्टेक्स को हाईलाइट करें? तो हमें उस टाइम को अपने ऊपर स्पेंड करना है और अपनी कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिसमें आपको अच्छा लगता हो वो करना है ना। तो सेकंड पॉइंट मेरा यही था कि मैंने पहले भी जैसे आपको बता रखा है, एक और वीडियो जो मैंने शेयर की थी उसमें मैंने बोला था कि आप अपने लिए अपने सर्कल डिसाइड कर लो। एक होता है क्लोज सर्कल, जो कि आपके क्लोज लोगों का है, आप उनको अपने क्लोज रखिए, और एक है आउटर सर्कल, जिसमें वो लोग होते हैं जिनका काम सिर्फ दूसरों की मिस्टेक्स को हाईलाइट करना है, सिर्फ टॉक्सिक गॉसिप्स करना है, और मतलब कि वही दूसरों के बारे में बात करना है। तो ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना है, राइट। एंड फ्रेंड्स, जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि टेक आउट मी टाइम फॉर योर सेल्फ, यानी कि आपको अपने लिए दिन में कम से कम आधा घंटा अपने लिए निकालना है। तो उस मी टाइम में आपको क्या करना है कि आपको कोई भी काम जो आपको अच्छा लगता है वो करना है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि क्या यार मैं सुबह से घर के कामों में लगी हुई हूँ, बच्चों के पीछे लगी हूँ, हस्बैंड के लिए लगी हूँ। आपको ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ, आधा घंटा मैंने वो काम किया जो मुझे अच्छा लगता है। तो इसमें आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। लाइक आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आप वो बनाइए। कोई नई डिश, आपको नई रेसिपी ट्राई करनी है, आप वो कीजिए। आपको कोई DIY करना है वो करिए। आपको कोई घर को ऑर्गेनाइज करने वाला काम करना है, आप वो करिए। आपको रीडिंग करनी है, आप रीडिंग कीजिए। आप म्यूज़िक सुनिए। आपको कोई वेब सीरीज़ देखनी अच्छी लगती है, आप वेब सीरीज़ देखिए। आपको कोई TV सीरियल अच्छा लगता है, आप TV सीरियल करिए। या जो भी आपकी हॉबीज़ हैं वो आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है ना, जब आप अपने लिए टाइम निकालते हैं ना, तो आपका जो माइंड है वो रेजुविनेट हो जाता है। तो आपको एक मतलब ऐसा लगता है कि एक रिफ़्रेशिंग आपको मतलब एक टाइम, क्वालिटी टाइम मिला है, जिसमें आपने वो टाइम अपने आप पे स्पेंड किया है। तो स्ट्रेस को दूर रखने का जो तीसरा तरीका वो है कि अपने लिए मी टाइम दिन में आधा घंटा या 1 घंटा ज़रूर निकालिए। आप वॉकिंग के लिए भी जा सकते हो। एंड फ्रेंड, क्या होता है ना, जब आप अपने ऊपर टाइम अपने आप को टाइम देंगे तो क्या होगा, आपको ना आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, आप फुल ऑफ एनर्जी फिर से फील करेंगे। एंड फ्रेंड, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कम से कम 15 या 20 मिनट आप भगवान का स्मरण कीजिए। जिस भी भगवान को, जिस भी शक्ति को, जिस भी देवता को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए। क्योंकि फ्रेंड, आपको पता है कि जैसे पाठ पूजा शुरू से जो हमारे पेरेंट्स थे या जो हमारे पूर्वज थे वो भी करते आ रहे हैं, तो एक्चुअली क्या होता है ना, इसको करने से आप मतलब मेडिटेशन कर सकते हैं, आप उनका ध्यान कर सकते हैं, आप कोई भी भजन स्मरण कर सकते हैं, या कोई भी एक बुक वगैरह लेके जो उनकी जो टीचिंग्स होती हैं उनको पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना, आपको मेंटल पीस मिलता है। और कोई भी चीज़ जब आप मेंटल पीस अपने ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, आपके जो माइंड में, हमारे माइंड में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे उसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ना, ये क्या करते हैं, बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, इनका काउंट बढ़ता है। और जितनी जल्दी काउंट बढ़ता है, हमारा माइंड उतना ज़्यादा डेवलप करता है, हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है। तो आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट किसी भी भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उनका नाम लेना है, उनका भजन करना है, उनका मेडिटेशन करना है। इससे क्या होगा ना, आपको इंटरनल पीस मिलेगा, आपको एक शांति मिलेगी, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी ये करके। तो 15 से 20 मिनट, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, ये जब भी आपको टाइम मिलता है आप ये काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, हेल्प अदर्स। यस, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है ना, जब हम दूसरों की मदद करते हैं ना, तो उसमें एक अलग ही सुकून मिलता है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप किसी की भी मतलब आप फाइनेंशियली किसी की हेल्प कीजिए। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हम एक फाइनेंशियल हेल्प ही कर सकें, हम काफ़ी अलग तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं। लाइक मैं क्या करती हूँ ना, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत बड़ी हेल्प करती हूँ या किसी की फाइनेंशियल हेल्प करती हूँ, नहीं। बट जितना मेरे से होता है, लाइक मैं क्या करती हूँ कि जैसे हमारे गार्ड वगैरह रिसेप्शन पे बैठे रहते हैं या गेट पे बैठे रहते हैं, उनको कभी ठंडा पानी दे देना। सर्दियाँ होती हैं तो मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि यार आप उनको ना चाय दे के आ जाओ, क्योंकि वो लोग भी मतलब इंसान ही है। हम लोगों को इतना सर्दियों में होता है ना कि हम बहुत लेज़ी सा फील करते हैं, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। तो उस टाइम में वो लोग हमारी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं।
तो हम क्या करते हैं, उनको चाय वगैरह पकड़ा देना, या कभी मंदिर जाते हैं आते हुए जो भी मेरे पास प्रसाद वगैरह होता है मैं उन लोगों में बांट देती हूँ। या आपको कोई रोड पे बैठे हुए लोग दिखाई देते हैं तो जो भी आपके कपड़े छोटे हो गए हैं या जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं या आपके बच्चों के जो पुराने कपड़े हैं वो उनको पकड़ा देना। या कोई बच्चा आपको दिखे, मैं ये नहीं बोल रही कि आप उनको पैसे दीजिए, बट आप उनको कुछ भी खाने पीने का सामान दे सकते हैं। तो मैं यही करती हूँ कि कुछ छोटा मोटा ले लिया, उनको दे दिया। इसके अलावा क्या होता है, कई बार जैसे नवरात्रों में हम कन्या वगैरह जमाते हैं या कई बार हमारा खाना बच जाता है तो मैं क्या करती हूँ, वो मैं बाहर गरीबों में मैं दे के आ जाती हूँ, ठीक है। या कुछ भी घर पे बचा हो, या जैसे मैं फास्ट वगैरह रखती हूँ तो उसका जो भी हम 21 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये जो भी देते हैं वो मैं क्या करती हूँ, अपनी मेड को दे देती हूँ। क्योंकि यार मुझे ये लगता है कि कोई बंदा जिसके पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं उसको देने से अच्छा है कि हम उन लोगों को दें जिसके पास वो चीज़ नहीं है, जिनको उनकी ज़रूरत है। तो घर का ऐसे कोई पुराना बर्तन भी होता है जो मैं अब यूज़ नहीं करने वाली हूँ, या कुछ भी ऐसा सामान होता है तो वो भी मैं अपनी मेड को दे देती हूँ। तो इस तरह से छोटी मोटी हेल्प हम दूसरों की कर सकते हैं, राइट। तो मतलब पता है क्या होता है कि जब आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो ना, मुझे ये लगता है कि यार कैसे कैसे लोग हैं वो इतने बड़े बड़े भंडारे करते हैं, इतना दान करते हैं। अगर हम उस लेवल पे नहीं कर सकते, हमारे अभी हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हम उनको मतलब इतना बड़ा कुछ ऑर्गेनाइज कर सके, तो एटलीस्ट हम छोटी छोटी हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो मतलब अच्छा लगता है और आपको ना एक अलग ही शांति, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि बी सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ। मतलब जो लाइफ आपको भगवान ने दी है ना, आप उससे सेटिस्फाई रहेगी। क्योंकि हम ना कंप्लेन करते हैं कि काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, बट हम जो एफ़र्ट करेंगे ना वो ही हमें मिलेगा, उतना ही हमें मिलेगा। और एक चीज़ मैं बताऊं, मतलब हर किसी की लाइफ में ना हम कभी भी फुली सेटिस्फाई नहीं होंगे, चाहे हमारा कितना ही अच्छा हो जाए। तो हमें क्या करना है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने गोल्स को अचीव ना करें या अपने लिए गोल डिसाइड ना करें और सेटिस्फाई रहें, नहीं, अपने लिए गोल डिसाइड करना है, उसके लिए हमें एफ़र्ट्स भी करने हैं और हमें मतलब अचीव भी करनी है चीज़ें, वो हमें करनी है। बट क्या होता है ना, कई बार हम भगवान के आगे कंप्लेन करते हैं कि उसके पास तो ये है, हमारे पास ये नहीं है। काफ़ी लोगों को मैंने करते हुए देखा है। तो फ्रेंड, हमें ना हम अगर ये देख रहे हैं कि उसने ये अचीव किया है तो हमें उसके पीछे उनकी मेहनत भी देखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, मेहनत कोई नहीं देखता है। अगर उसने इतने सालों की मेहनत के बाद कुछ चीज़ अचीव की है तो हम हमेशा क्या देखेंगे कि यार उसका लक अच्छा था, उसे ये चीज़ मिल गई है। नहीं, किसी को कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है जब तक वो उसके लिए एफ़र्ट नहीं कर रहा है। और वो उसकी कई सालों की मेहनत है जिसको करने के बाद, कितने फेलियर्स को एक्सपीरियंस करने के बाद, या कुछ न्यू, कुछ अच्छे और कुछ बुरे एक्सपीरियंस करने के बाद उसे वो चीज़ अचीव हुई है। तो अपने लिए गोल सेट करना है, उसके लिए एफ़र्ट करने हैं, बट ये नहीं करनी है कि हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं है। हमें ये सोचना है कि अभी हमारे पास जो है वो ठीक है, क्योंकि हमने इतने ही एफ़र्ट्स किए हैं। अगर हमें और भी कुछ अचीव करना है तो हमें उसके लिए भी एफ़र्ट करने पड़ेंगे। अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है, ठीक है। भगवान से कंप्लेन नहीं करनी है। मेरे ना पापा एक बात बोलते थे, वो ये बोलते थे कि आप जब एफ़र्ट करते हो तो अपने से ऊपर वालों को देख के करो कि उसने ये चीज़ कैसे अचीव की होगी और मैं क्या कर सकता हूँ उसको अचीव करने के लिए। लेकिन जब आप कंपेयर करते हो ना, कि जब आप कंप्लेन करते हो भगवान से, तो अपने से नीचे वालों को देखो, उन लोगों को देखो जो हॉस्पिटलों के चक्कर रात दिन काट रहे हैं, उन लोगों को देखो जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। और उसके बाद इतनी मतलब जो भी इतने मौसम चेंज होते हैं, कभी इतनी हैवी बारिश होती है और इतना हैवी रेनफॉल होता है, कई बार इतनी गर्मी पड़ती है, वो लोग कैसे रह रहे होंगे। बट एटलीस्ट भगवान ने हमें छत तो दे रखी है कि हम उनकी तरह उतने ज़्यादा अनलकी नहीं हैं, हम उतनी चीज़ों को फेस नहीं कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ की कंप्लेन करते हैं ना कि यार मेरी तबीयत तो ख़राब रहती है, तो एक बार हॉस्पिटल में जाके देखो लोग किस किस कंडीशन में है, ठीक है। जब आप ये करते हो कि यार हमारे पास 1 BHK या 2 BHK, तो आप उन लोगों को देखो जो कहाँ पे रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। तो उस हमें कंप्लेन नहीं करनी। लेकिन हाँ, जो आपसे बड़े हैं, ठीक है, जिन्होंने आपसे ज़्यादा अचीव कर रखा है, उनसे सीखो कि उन्होंने वो चीज़ कैसे अचीव की है। कहने का मतलब ये है। लेकिन अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना है, अपने आप को आपको मोटिवेट रखना है, आगे बढ़ना है, एफर्ट्स करने को। प्रेज़ योर सेल्फ, जो लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि प्रेज़ योर सेल्फ, अपने एफर्ट्स को प्रेज़ करो
और अपने आप को इस बात के लिए शाबाशी दो कि आप किसी गलत ट्रैक पे नहीं गए हो, क्योंकि आज दुनिया में करने के लिए इतने गलत काम है, लेकिन आप अच्छे काम करके एक अच्छे ट्रैक पे जाके आप चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। तो अपने एफ़र्ट्स को प्रेज़ करना है, अपने आप को कभी डीमोटिवेट नहीं करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। अपने जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, आपके जो डियर वंस हैं, आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, उनकी तरफ ध्यान देना है। बाहर की जो लोग हैं वो हर हमेशा कभी अच्छा बोलेंगे आपके बारे में, कभी बुरा बोलेंगे, लेकिन उनकी बातों को सुनना है, एक कान से निकालना है, ज़्यादा टाइम उनके साथ वेस्ट नहीं करना है। अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी है, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, क्योंकि जो आप करेंगे आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपसे सीखेंगे। और अगर वो देखेंगे ना कि उनके पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो भी उसी ट्रैक पे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी वीडियो एंड आई होप आपको थोड़ी मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक कोई अच्छा सा टॉपिक हम लेके आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।